20 फरवरी को महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पर मोहर लगने के बाद भी बवाल थम नहीं रहा है। आरक्षण ओबीसी कोटे के अंदर दिया गया है, जिसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। मराठा रिजर्वेशन के पास होते ही महाराष्ट्र सरकार तो खुश हो गई, लेकिन इसका बिगुल फूंकने वाले मनोज जरांगे पाटिल फिर से बागी हो गए। उनका आरोप है कि सरकार ने मराठा समुदाय से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। उनका कहना है कि ये रिजर्वेशन कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी बड़ा आरोप लगा डाला। उन्होंने कहा कि फडणवीस उन्हें मरवाना चाहते हैं। जरांगे ने ये बात जालना के अंतरवाली सरती में भाषण देते वक्त कही। उन्होंने कहा, कुछ लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। इन साजिशों के पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ है। मैं इसी वक्त सागर बंगला तक मार्च करने के लिए तैयार हूं। यहां बता दें कि सागर बंगला मुंबई के मालाबार हिल में फडणवीस का आधिकारिक आवास का नाम है। जरांगे यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि फडणवीस किसी को खुद से ज्यादा लोकप्रिय होता नहीं देख सकते। फडणवीस की वजह से मराठा कार्यकर्ताओं के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बावजूद उनके खिलाफ पुलिस शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि कोर्ट ने हमें शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने की इजाजत दी थी। अब जरांगे के इस बयान को फडणवीस के ब्राह्मण होने वाले एंगल से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि जरांगे ने अपने भाषण में ये साफ कर दिया था कि वह सभी ब्राह्मणों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अब तक जरांगे के इस आरोप पर किसी तरह का बयान नहीं आया, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता हमलावर हो गए हैं। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने चेतावनी देते हुए जरांगे से कहा कि उन्हें फडणवीस के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने के लिए नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसके अलावा मुंबई से बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने जरांगे पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका असली चेहरा अब सामने आ गया है। फडणवीस 5 साल तक सीएम थे और हर कोई उन्हें जानता है। जरांगे के इस बयान पर कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट और उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी रिएक्शन दिया है। भाड़े के तट्टू है, उनकी भाषा कैसी है आपने देखी? पुलिस के बारे में क्या बोलते हैं, अपने अपोजिशन के बारे में किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब जरांगे जी ने एक बात कही है तो आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपके लोग किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं महाराष्ट्र में? आखिर ये इसका जो है ये देखना चाहिए कि उनका तो ये हुआ था, समझौता हुआ था, आखिर वो क्यों बिगड़ गया और क्यों आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। तो इसके बारे में तो 2 लोगों को मालूम है, सीएम को मालूम है और जरांगे पाटिल को मालूम है। और जिस तरह से आरोप लगाए कि उनको वो तो कान में गुफ्तगू दोनों करते थे। तो ऐसा है कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों नाराज हो गए जरांगे पाटिल? एक हो जाएंगे तो सब इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो आरोप लगाए उस पर जांच आरोप जिस तरह से है, और यहाँ तो जाति का ये महाराष्ट्र बहुत पुरोगामी है, संतों का राज्य है, समाज सुधारक का है। यहाँ ऐसा जाति भेद का तो कोई सवाल कभी पैदा होता नहीं, किसी ने करना ही नहीं चाहिए। एक तरफ राउत जहां जरांगे के समर्थन में दिख रहे हैं, वहीं कांग्रेस कई सवाल उठा रही है। हालांकि जब फडणवीस और जरांगे की राजनीति चल रही है, तभी महाराष्ट्र आंदोलन की आग तेजी से फैल रही है। सोमवार को ही जालना में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बस में आग लगा दी, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जालना की अबमाद तहसील में कर्फ्यू लगा दिया गया। इतना ही नहीं, मराठा आंदोलन के मद्देनजर मराठवाड़ा के 3 जिलों छत्रपति संभाजीनगर, जालना और बीड जिले में 10 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला किया गया। अब देखना है कि मराठा आंदोलन की आग अब और कितनी ज्यादा आगे आने वाले समय में भड़कती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।